बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ इस प्लेटफॉर्म पे दोबारा आपको खुशामदीद। अपने देखने और सुनने वालों के लिए मैं डॉक्टर मरियम माही मुनीर आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। कीटो डाइट किसको कहा जाता है और इसमें क्या कार्बोहाइड्रेट्स को लेना चाहिए या बिल्कुल ही निकाल देना चाहिए, इसको हम कितनी ड्यूरेशन तक ले सकते हैं, यानी कि कितना अरसा इसको लेना चाहिए और उसके बाद फिर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, किन अफराद को लेनी चाहिए और किन अफराद को नहीं लेनी चाहिए। साथ में आपको बताऊंगी हेल्दी फूड ऑप्शंस के बारे में कि जो आप कीटो डाइट के अंदर ले सकते हैं। सबसे पहले कीटो डाइट किसे कहते हैं। अगर मैं आपको आसान से अल्फाज में बताऊं कि हमने अपनी बॉडी को स्विच करना होता है मेटाबॉलिक पाथवे को इंस्टेंट एनर्जी से, जो कि हम कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं, उसमें हम चेंज करते हैं पाथवे को टूवर्ड्स हेल्दी फैट्स। ये ज़हन में रखिएगा कि मैंने हेल्दी फैट्स की ऑप्शन दी है। अच्छा, नेक्स्ट आता है कि लोगों के ज़हन में होता है कि क्या कार्बोहाइड्रेट्स इसमें बिल्कुल निकाल देनी है। ऐसा भी नहीं होता, आपने कार्बोहाइड्रेट्स को भी लेना होता है। ये पोर्शन वाइज डिवाइड होता है, लेकिन इस पोर्शन में जो ये बैलेंस डाइट का होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का जो क्वांटिटी होती है, परसेंटेज, वो कम होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपने उनको बिल्कुल ही निकाल देना होता है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी ऐसी हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स की ऑप्शंस होती हैं जो आप कीटो डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी सब्जियों को या कौन से खानों को इंक्लूड कर सकते हैं और कौन सी ऐसी सब्जियां होती हैं कि जिनको आपने नहीं लेना। साथ में मैं आपको हेल्दी फैट ऑप्शंस भी बताऊंगी और हेल्दी प्रोटीन्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगी। कौन से अफराद करें कीटो डाइट जिनको फ़ायदा होगा। सबसे पहले आता है कि जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होती है। ज़हन में आपने रखना है कि मैंने टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का बोला है, टाइप 1 नहीं बोला। दूसरे नंबर पे आते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार होते हैं और उनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे अफराद को भी कीटो डाइट से फ़ायदा मिलता है। और तीसरे नंबर पे ऐसे अफराद आते हैं जिनको कोई न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट होता है, जिसमें चंद एक का मैं ज़िक्र करूं तो अल्जाइमर डिज़ीज़ आता है, डिमेंशिया, पार्किंसंस डिज़ीज़। सो ऐसे अफराद जिनको रशा हो, भूलने की बीमारी हो, वो भी इस डाइट से फ़ायदा उठा सकते हैं। कितने अरसे तक आपने करनी है। अरसा जो है यूजुअली जो कहा जाता है रिसर्च बेस पे और प्रैक्टिकली जो देखा गया कि 6 महीने तक आप सेफली कीटो डाइट को ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको यही रिकमेंड करती हूँ कि आप 6 महीने तक ना लें, लेकिन आप 3 से 4 महीने तक लें। उसके बाद आपका एक फेज़ आना चाहिए कि जिसके अंदर आपने और भी चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है और स्विच कर जाना है कीटो डाइट से। लेकिन साथ में आपने कैलोरीज काउंट को ज़रूर मेंटेन करना है, क्योंकि ऐसी सूरत में जो 4 महीने आपने फ़ायदा उठाया था ना कीटो डाइट से, वो वापस भी हो सकता है। उसके कुछ अरसे के बाद आप दोबारा से कीटो डाइट कर सकते हैं। 6 महीने का मैं यहाँ पे इसलिए रिकमेंड नहीं करती क्योंकि हर इंसान का जो मेटाबॉलिक सिस्टम होता है, बॉडी होती है, वो डिफरेंट होती है। थोड़ी से बेसिक्स वही होती हैं, लेकिन जो ऊपर बीएमआई या उनका जो एक मेटाबॉलिक सिस्टम चल रहा होता है वो थोड़ा सा वेरी करता है। इसलिए ये चीज़ें मैटर करती हैं कि आपने स्टिक नहीं करना कि 6 मंथ्स का, उसके दौरान में अगर तो आपने कीटो डाइट लेनी शुरू की है और कोई आपको साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आने शुरू हो गए हैं तो आपने उसको वहीं पे रोक देना है। आपने 6 माह का या 4 माह का तब भी आपने ड्यूरेशन नहीं रखना। और सबसे अहम बात है कि मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रही हूँ कि कौन से अफराद ले सकते हैं, कौन से नहीं ले सकते, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन जब भी आपने कीटो डाइट करनी है, आपने अपने कंसल्टेंट से ज़रूर मशवरा करना है। खुद से ही आपने वीडियोस देख के ही आपने डाइट के ऊपर नहीं चले जाना, क्योंकि कई मर्तबा कुछ ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होते हैं जिनमें कीटो डाइट को रिकमेंड नहीं किया जाता।
किन अफराद को नहीं लेना चाहिए, जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस हो, कोई उनको गुर्दों का कोई इशू हो, कोई पथरी हो या कोई और भी मसला हो, वो भी ना लें इस कीटो डाइट को। जिनका यूरिया क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा होता है ब्लड का, वो भी इसको नहीं लेंगे। साथ में जिन अफराद को कोई हार्ट का इशू है, दिल का कोई मसला है, उनकी कोई आर्टरीज़ की ब्लॉकेज चल रही है, ऐसे अफराद में भी कीटो डाइट को रिकमेंड नहीं किया जाता, या अगर किया जाता है तो अंडर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के, जो आपका बेहतरीन तौर पर कंसल्टेंट ही बता सकता है कि आपने कितनी प्रोपोर्शन में आपने किन चीज़ों को इंक्लूड करना है और कितनी फ़ैट को इंक्लूड करेंगे, कितने कार्बोहाइड्रेट को डिक्रीज़ करेंगे। चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी हेल्दी फ़ैट ऑप्शंस के बारे में। एवोकाडो आप ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, और उसके अलावा आप अगर हेल्दी फ़ैट के ज़िक्र करूं तो आप चीज़ ले सकते हैं, हेल्दी बटर ले सकते हैं, चिया सीड्स ले सकते हैं, अंडे भी ले सकते हैं। साथ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन सी प्रोटीन्स हेल्दी ले सकते हैं। आप फ़िश ले सकते हैं, आप मीट पोल्ट्री ले सकते हैं, सोया ले सकते हैं, साथ में आप सीड्स ले सकते हैं, चिकपीज़ ले सकते हैं। ये तमाम हेल्दी प्रोटीन ऑप्शंस में आती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का जिक्र किया जाए तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कीटो डाइट के अंदर आप कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं, लेकिन आपने उसकी प्रोपोर्शन कम रखना होता है। जो पोर्शन वाइज डिवाइडेड होती है, परसेंटेज होती है डिवाइडेड, उसको कम रखा जाता है। उसके अंदर आपने हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स लेनी होती हैं। मैं वेजिटेबल्स का जिक्र करूँ तो आप उसमें पालक ले सकते हैं, क्यूकम्बर ले सकते हैं, टोमेटो ले सकते हैं, उसके अलावा आप मशरूम ले सकते हैं। और कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो आपने इस कीटो डाइट में नहीं लेनी, तो टॉप पे मैं आपको बताऊंगी बीटरूट, पोटैटो और स्वीट पोटैटो। शक्करकंदी ये आपने नहीं लेनी, चुकंदर नहीं लेना, आलू नहीं लेना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होती है जो आपकी कीटो डाइट के लिए ठीक नहीं है। और वो कीटो डाइट के जितना भी पोर्शंस होते हैं, परसेंटेजेस होती हैं, उनको ख़राब कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दी है आपको पसंद आएगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली वीडियो में भी फिर हाज़िर होती हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह के पास।